हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स सू डिज़ाइनिंग। और आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट ब्लाउज़ की डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसे मैंने खुद ने फर्स्ट बार ट्राई किया है। बट सीरियसली ये डिज़ाइन इतनी अल्टीमेट और इतनी परफेक्ट है कि मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप इसे अपने ब्लाउज़ में, कुर्ती में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना सही आ रहा है और आफ्टर वेयरिंग ये कितनी परफेक्ट लग रही है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए अपने ब्लाउज़ का जो नॉर्मल जामा का फैब्रिक आता है वो लिया है। ये इसकी लेस है और देन ये सिंपल ब्लाउज़ है जो हमारा साड़ी के साथ आया है। देन इसका ये लाइनिंग है और इसके लिए हमने कुछ साड़ी का फैब्रिक लिया है जिससे हम इसकी कॉलर बनाने वाले हैं। सो इसका फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं। देखिए लेंथ अपनी जितनी भी उसमें हम हमेशा की तरह 1.5 इंच प्लस करेंगे। ब्रेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। शोल्डर जितना भी होगा उसमें 1 प्लस करेंगे और आर्म होल हमने 7 लिया है। सो इसी तरीके से हम फ्रंट और बैक कट करते हैं, लेकिन हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच और अंदर से लेते हैं जिससे हमारे सल लिया है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आर्म होल में सल आते, तो आप इस तरीके से डीप में कट करिएगा आगे का पार्ट, तो आपके बिल्कुल भी सल नहीं आएंगे। सो अब हम नेक की कटिंग करते हैं। नेक यहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्रॉड में लिया है और लेंथ हमने नेक के लिए 7 इंच। हम ये इतना ब्रॉड इसलिए कट कर रहे हैं ताकि हमारी कॉलर और नेक में दोनों में डिस्टेंस दिखे और कॉलर जो है वो एकदम पहनने के बाद अट्रैक्टिव लगे, एकदम ऐसा नहीं लगे कि बहुत पास पास। तो आप जब भी कट करें इसे ब्रॉड में कट कीजिएगा। ये हमने मेन कपड़े पे भी कट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आपके मन में एक डाउट है कि इतना ब्रॉड करने के बाद हमारे शोल्डर उतरेंगे, नहीं उतरेंगे क्योंकि पीछे से हम इस ब्लाउज़ को पैक रखने वाले हैं। अब इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट पे इसे रख लेंगे और देन हमने अपना लाइनिंग रख लिया है। अब इसे हम अल्टर कर लेंगे, नेक को भी और नीचे के पार्ट को भी। अल्टर करने के लिए हमने यह कैनवास यूज़ किया है और आप हमेशा कैनवास से ही अल्टर करें। अगर आपका पतला फैब्रिक है तो आप यहाँ पे गला पट्टी भी कट कीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग से हमने इसे अल्टर कर लिया है। बिल्कुल अभी हम सिंपल रखेंगे, इसमें हमने कोई टक्स नहीं रखे हैं, कोई आयुक नहीं करे, बट मैं इस ब्लाउज़ में आगे ही आयुक करूँगी। हम इसकी कॉलर कटिंग करें। कॉलर कट करने से पहले सबसे मेन चीज़ कि आप इस ब्लाउज़ के पार्ट को आप एक कपड़े पे या आप किसी भी पेपर कटिंग पे ड्रॉ कर लीजिए, सेम एज इट इज़। उस तरीके से अगर आप इसे बनाएंगे तो आपका ये पार्ट, ये कॉलर बहुत परफेक्ट कटिंग होके आएगी। इस तरीके से हमने इसे पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो भी कलर का निशान लगाएंगे वो इसी के अंदर लगाएंगे। सबसे पहले हमें जो सिंपल हम हाई नेक कॉलर का निशान लगाते हैं इसे लगा लेना है। लेंथ 3 इंच और विड्थ भी जो रखेंगे वो 2.5 या 3 इंच ले सकते हैं। अब हमें जो बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो कॉलर है ये हमारे आर्म होल में जाने वाली है, तो जिसके हम पीछे से लिया है 3 इंच। आप देख सकते हैं कि नेक से होते हुए हमारे आर्म होल में जाने वाली है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे ड्रॉ करना है, बिल्कुल सिंपल वे में। आप चाहे तो पीछे से 4 इंच भी ले सकते हैं, थोड़ा और डाउन भी ले सकते हैं। अब जो यहाँ से हमने ब्रॉडनेस ली है इसकी 1.5 ली है। देखिए ये 1.5 या 1.8 तक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ब्रॉड मत रखना, अदरवाइज़ बहुत चौड़ा लगेगा। एक को यहाँ से मिलाया, दूसरे को आगे से मिलाया गले, और इस तरीके से हम इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। आप 1 बाय 1 स्टेप फॉलो कीजिए, आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप टफ लगेगा, बहुत इजी है। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो और मैं लेटेस्ट डिज़ाइंस वहाँ पर भी बहुत पोस्ट करती हूँ जो मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाती हूँ हर वीडियो। प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और गाइस प्लीज़ मेरे 10 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए प्लीज़। इस तरीके से हमारी कॉलर कटिंग हो चुकी है और एक बार इसे हम आगे के पार्ट पे लगा लेंगे कि कभी कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है, हमें थोड़ा सा लग रहा है तो हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम इस कपड़े को अपने मेन कपड़े पे कट करेंगे और अस्तर के साथ कटिंग करेंगे। अस्तर के लिए मैं यहाँ पर टापेटा का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ जिससे थोड़ा सा और गफी हो जाइए। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, उसी शेप में हमें इसको रखना है। कपड़े के अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे और 1 बाय 1 हम तीनों फैब्रिक मतलब अस्तर, कैनवास और मेन कपड़े तीनों को कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको अस्तर पे कट कर लिया है, थोड़ा सा मैंने पीछे से बढ़ा लिया है। आप चाहे तो बढ़ाइए या नहीं बढ़ाइए, पर बढ़ा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस तरीके से हमने फर्स्ट अस्तर को कटिंग कर ली है। अब एक बार इसे आप लगा के देख लीजिए। देखिए मैं तो थोड़ी सी पतली हूँ तो मेरे को तो परफेक्ट ही है। देन इसे हम कैनवास पर कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है सेम। अब इस तरीके से इसे कैनवास पे भी कट कर लेंगे। ये दोनों कटिंग हो चुकी है। अब आप ध्यान रहे कि इसको इसी तरीके से उठाइएगा जिस तरीके से दोनों पार्ट पड़े हैं, नहीं तो मालूम पड़ा कि दोनों एक ही तरफ के पार्ट कटिंग हो गए। इस चीज़ में आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम इसे मेन फैब्रिक पर कैनवास को चिपका लेंगे और अस्तर के साथ ही इसे अल्टर कर देंगे।
सो ये डन हो चुका है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये ध्यान रखना कि दोनों पार्ट एक तरफ की कटिंग ना हो। सो ये हमने मेन पार्ट पर भी इसे कट कर लिया है। अब देन इस तरीके से इसे लगाकर सेट कर लेंगे। ये हमारे दोनों बेल्ट रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर की हमें कॉलर रेडी करना है, तो अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। सो इस तरीके से आप कॉलर की कटिंग करते हैं। सो कॉलर के लिए मेन फैब्रिक है, देन ऊपर लाइनिंग रखा है हमने। सो इसकी जो लेंथ है वो हमने 15 इंच रखी, 14 रखना है, 1 प्लस करेंगे 15। देन विड्थ जो रखी है वो हमने 4 इंच रखी है। और मैं इसी तरीके से हर में कॉलर कट करती हूँ, मुझे ये तरीका बहुत परफेक्ट लगता है। सो गाइज आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। सो इस तरीके से हम इसे देख लीजिए, मेन कपड़ा देन लाइनिंग, और इस तरीके से फोल्ड करना है कि हमारा जो लाइनिंग है, सॉरी जो मेन कपड़ा है वो अंदर की तरफ रहे, और देन ऊपर हमें कैनवास रखना है। देन हम इसे सिलाई लगा लेंगे। इस बार मैं राउंड शेप में सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर स्क्वायर भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो ये जो सर्कल जो राउंड शेप आ रहा है इसके आप पहले से कटिंग भी कर सकते हैं। सो वो भी इजी रहेगा। सो इसे हम स्टिच कर लेंगे बहुत ही इजी वे में। देन इसकी जो एक्सिस कपड़ा है इसे हम कटिंग कर लेंगे, और देन हल्के हल्के नोचेस लगा देंगे इसमें अब। सो इस तरीके से करने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे कि कोई बड़ा छोटा या ऊपर नीचे तो नहीं है सर्कल हमारा। देन इसे हम टर्न कर लेंगे। अब टर्न करने पे हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें नीचे का पार्ट ओपन रखना है। आप देख सकते हैं कॉलर डन है, और इसमें हमने नीचे के पार्ट पर सिलाई नहीं लगाई है। सो कॉलर हमारी डन हो चुकी है। अब ये जो हमारे दोनों पार्ट है इस पर हमें ऊपर मार्किंग कर लेनी है कि ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सिलाई लगा के अल्टर करने में। अब इसे 1 बाय 1 हम स्टिच कर लेंगे। सो इस तरीके से हमें इसके 3 पार्ट पर सिलाई लगानी है। देख लीजिए फर्स्ट पार्ट पे हमने लगा ली है। देन इसको हमको नीचे से भी स्टिच करना है, और देन वापस से साइड से भी स्टिच करना है। एक पार्ट ऊपर का जो है जिस पे हमने क्रॉस लगाया था वो वाला ओपन रहने देना। आप एक एक चीज़ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसको बनाने में। गाइज मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, बट ये सीरियसली बहुत ही परफेक्ट बना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करते गए तो बहुत ईजी रहा है ये। देन इसे हम अल्टर कर लेंगे, और सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी डन कर लेंगे, और इस पर आइनिंग कर लेंगे हम, जिससे हमारी ये जो बेल्ट है ये एक जैसे सेट हो जाए। सो अब यहाँ पे विशेष आप ध्यान रखिएगा कि अब हमें कॉलर अटैच करनी है, तो सबसे पहले हमने ये जो बेल्ट है उसमें साड़ी का पार्ट ऊपर है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि साड़ी का पार्ट ऊपर रखना है। देन हमें इसकी कॉलर को इस साड़ी के पार्ट के ऊपर रखना है। इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है। आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने कॉलर जो बेल्ट है उसको रखा है, उसमें भी हमें उस तरीके का पार्ट रखना है जो हमारा साड़ी का पार्ट है। देन हमने कॉलर का आगे का पार्ट हल्का सा खोला है, हल्का सा इसका ऊपर का मुंह खोलना है। देन इसे इस तरीके से रखना है और इसे अटैच करना है। कॉलर के अंदर इस बेल्ट को नहीं रखना है, कॉलर के नीचे इस बेल्ट को रखना है, और आगे का हमने पार्ट जॉइंट कर लिया है। सो ये आप देख सकते हैं, इसे इस तरीके से जॉइंट करा है, और बाहर साइड से जब आप देखेंगे तो ये दोनों मेन कपड़े हमारे सामने आ जाएंगे। और देन इसे भी इस तरीके से अटैच करना है। देखिए इस तरीके से अंदर अटैच नहीं करना है, इसे इस तरीके से बाहर अटैच करना है। ये मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि साड़ी के पार्ट को कॉलर के पार्ट से अटैच करना है। सो आप एक बार बड़े टाके से इसे अटैच करके फिर ही करिएगा परफेक्ट, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। सो इस तरीके से आप अटैच करेंगे तो बहुत इजीली हमारे दोनों बेल्ट रेडी हो गए, और कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। 1 बाय 1 फॉलो कीजिएगा। देख सकते हैं ये दोनों साड़ी के पार्ट हमारे सामने हैं, और ये कॉलर हमारी डन हो चुकी है। आप एक बार इसे ऐसे बेसिक बनाकर ट्राई कर लीजिएगा। सो ये डन हो चुकी है हमारी। सो ये कुछ इस तरीके से हमारा परफेक्ट लुक आ चुका है। अब इसे हम नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। नीचे से फोल्ड बस इसी तरीके से करना है, जो हमारा कपड़ा है उसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर। एंड गाइस कॉलर की मार्किंग आप अपने नेक के अकॉर्डिंग पूरे राउंड सर्कल में लेके इसे कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बेसिक बताना भूल गई। सो लगभग 15-14 इंच के अप्रॉक्स ही रहती है, आप उसमें 1 प्लस कर दीजिए। गाइस अगर आपके मन में और भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट डिज़ाइंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हमारी कॉलर सामने आ गई, और कितना परफेक्ट लग रहा है ये पूरा कॉलर बनने के बाद।
सो इस तरीके से हमने ये इसे डन कर लिया पूरा। आप देख सकते हैं कि इस तरफ हुक कर लिया है, इस तरफ आई कर लिया और इस बटन को लगाकर हमने इसको परफेक्ट डन कर लिया है। अब हम अपने आगे वाले पार्ट में इसे अटैच करेंगे। सो ध्यान रखिए इस तरीके का जोड़ नहीं आए। जिस तरीके से आपने 3 इंच पे इसे कट करना है, सेट करना है, उसी तरीके से आप इसे सेट करिएगा। सो इस तरीके से यहाँ से हम अटैच कर देंगे इतनी गैपिंग रख कर, और सेम टू सेम इस तरफ से भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। बहुत इजी, आप 1 बाय 1 करते जाइए, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। सो ये 3 से 4 इंच की मार्किंग पे हमें इसे सेट कर लेना है। सिलाई हमें स्ट्रेट ही लगानी है, इसे पूरा लॉक नहीं करना है क्योंकि ये ऊपर से पहनने वाला रहता है। सो इधर भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे आगे के पार्ट को। आप इस नेक को कुर्ती में भी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा नेक है ये। इसे हम डन कर लेंगे। अभी मैं इसमें कुछ भी ब्लाउज़ की हुका या टक्स वगैरह नहीं दे रही हूँ। इस तरीके से कुर्ती में बनाते हैं तो डन हो चुका है ये। बट अब मैं आपको बता दूँ कि चूँकि हमें ब्लाउज़ में बना रहे हैं, सो हमें इस तरीके से इसकी आई हुक कर ली है और देन टक्स लगा लिए। हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने आगे डाले, नहीं तो आप इसको बैक हुक कीजिएगा। अब आपको बैक पार्ट बता देती हूँ, बहुत ईजी है इसे बनाना। सो सेम तरीके से हमने लेंथ में भी प्लस किया 1.5 इंच, ब्रेस्ट में भी हम डिवाइड बाय 4 करके 2 इंच प्लस या 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। सो हम नेक की जो विड्थ लिए 2.5 4.5 लिए, इस तरीके से हम कट करेंगे। पीछे से ये पैक है इसलिए हमारा ये ब्लाउज़ का नेक उतरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सो विथ 3 इंच लेंथ लिए, 3 इंच यहाँ आप ज़्यादा भी लेना चाहें स्पेस तो ले सकते हैं। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे और 1 बाय 1 इसे भी हम अल्टर कर लेंगे जैसे हमने आगे अल्टर करा था। सो इस तरीके से ओपन होने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरीके का दिखेगा। देन आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली, स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने विदाउट कैनवास ही अल्टर करा है, आप चाहे तो कैनवास से भी अल्टर कर सकते हैं, बट ये बहुत गफ वाला कपड़ा है इसलिए मैंने इसे विदाउट कैनवास ही अल्टर कर लिया है। देन इस पर हम अच्छे से अल्टर करके इसकी हम आइनिंग कर लेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये नेक, और प्लीज़ मुझे इसकी पिक्चर्स वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। सो इस तरीके से हमने ये डन कर लिया। अब इसके बेल्ट बना लिए ना हमको। बेल्ट के लिए लंबाई वाले बेल्ट लिए मैंने साड़ी का कपड़ा यूज़ किया है। लगभग 25 इंच लंबे मैंने बेल्ट लिए हैं, आप चाहें तो ये 30 भी ले सकते हैं। देन इसकी जो चौड़ाई है अपने ऊपर डिपेंड है, आपको कितना नीचे से ब्रॉड है और ऊपर से लीन लिया है मैंने। इससे हम सिलाई लगा लिया, अब इसे हम अल्टर कर लेंगे। नीचे से हमने पैक रखा है, ऊपर से इसे ओपन रखा है और इस तरीके से हम इसे अल्टर कर लेंगे। गाइस ये पैटर्न आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो इस तरीके से हमने इसे 1 बाय 1 अल्टर कर लिए हैं। आप चाहें तो पीछे के पार्ट में इसे इनविजिबल भी अटैच कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से हमने सेंटर में बटन लगा दिए हैं विदाउट कट करके ही, और नीचे ये बेल्ट अलग से एडिशनल ऐड कर दिया है। आप चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं जो कि फिक्स हो, बट मैंने ये बन लगाया है। सो ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट हमारा दोनों रेडी हो गया। मैंने फिटिंग भी लगा ली गाइस। सो इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। इस बेल्ट को हमने आगे पूरा अटैच नहीं करना है, नॉर्मल हम फिटिंग लगाते उसी तरीके से फिटिंग लगा दी है मैंने। सो इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, और प्लीज़ गाइस मुझे इस तरीके की डिज़ाइंस अगर आपको और पसंद हो तो मुझे आप फ़ोटो भेजिए। मैं आपको उनकी वीडियो बना के ज़रूर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 10K कंप्लीट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी।